नमस्कार छात्रों, कल हमने पाठ नंबर 3 मेहनत का फल का अभ्यास कार्य किया था। तो आज उसमें आपका एक प्रश्न रह गया था, वह मैं करवाने जा रही हूँ। जरा ध्यान से देखिए। तो पहला है, इसमें दिए गए शब्दों को चुनकर लिखिए कि दिए गए शब्द दे रखे हैं और यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आपको इन शब्दों को इसमें लिखना है कि कौन सा शब्द क्या है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें जानने के लिए, जब अगर हम शब्द लिखेंगे तो हमें पता भी होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे संज्ञा पर। संज्ञा क्या होती है? कोई भी नाम है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम है या किसी जगह का नाम है, वह क्या होती है? संज्ञा। ठीक है। फिर आएंगे हम सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला राम अच्छा है, तो राम क्या है? संज्ञा। लेकिन मैंने राम की जगह बोल दिया वह अच्छा है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। फिर है क्रिया। क्रिया क्या होती है? कोई भी काम। जैसे मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ, तो जो पढ़ाने का काम है वो मैं कर रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया। अब मैंने क्या किया? लिखा, तो लिखना भी क्या है? क्रिया। तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। फिर है विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द इसकी या इसकी, इन दोनों में से किसी की भी विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब आपको समझ में आ गया। अब हम एक एक शब्द की तरफ चलेंगे। अनुराग। अनुराग क्या है? अनुराग कौन था? एक विद्यार्थी था ना, तो वह कौन है? नाम है। तो नाम किस में आएगा? संज्ञा में। तो संज्ञा अनुराग हमने यहाँ पर लिख दिया है, अनुराग। फिर है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि मैंने पहले बताया था, मंद बुद्धि कौन है? कम बुद्धि वाला। तो मंद मतलब मंद बुद्धि वाला। तो ये अनुराग की क्या थी? विशेषता। तो ये मंद बुद्धि कहाँ पर आ गया? विशेषण में, मंद बुद्धि। फिर था हमारा शिक्षक। अब शिक्षक भी कोई जाति है, तो वह भी किस में आएगी? संज्ञा में। फिर है गांव। गांव क्या है? गांव भी एक जगह का नाम है कि मैं गांव जा रहा हूं, तो गांव भी क्या है? संज्ञा। फिर है जंगल भी। फिर है ऊंची। ऊंची क्या है बताओ? जैसे पहाड़ी ऊंची है, तो पहाड़ी की क्या बताई जा रही है? विशेषता। विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष ये क्या हो गया? विशेषण। ऊंची क्या हो गया? विशेषण। फिर है चतुर। चतुर भी क्या हो गया? विशेषण। राम चतुर है, तो राम की विशेषता बताई गई है। फिर है पढ़ना। अभी मैंने बताया ना क्या होता है? काम। हम कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गई? क्रिया। कि जो भी काम होता है वह क्रिया होती है। फिर है किसको। अब किसी की मैंने बोला उसको बुला लाओ, तुम बोल रहे किसको, तो किसको मतलब किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी बच्चे का नाम है, तो वह क्या है? सर्वनाम, क्योंकि वह किसी के नाम की जगह पर आया है। हम भी क्या होगा? सर्वनाम। फिर है खेलना। खेलना बताओ क्या होगा? खेलना भी क्या होता है? काम होता है, तो हो गई क्या? क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। फिर है उसने। उसने मुझे मारा। उसने भी तो कोई व्यक्ति होगा ना, तो व्यक्ति होगा, तो उस व्यक्ति की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम हो गया उसने। फिर है गहरा। तालाब गहरा है, तो क्या होगा? विशेषण, क्योंकि तालाब की विशेषता बताई जा रही है। आपका, यह आपका घर है, तो आपका भी किसी के नाम की जगह पर हम बोल रहे हैं, तो यह भी क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है। अब इसके बाद है पढ़ाकू। पढ़ाकू क्या होता है? राम पढ़ाकू है, तो पढ़ाकू क्या? राम की क्या बताई जा रही है? विशेषता, कि वह कैसा है? पढ़ाकू। तो जो पढ़ाकू है वह किस में आ गया? ये आ गया विशेषण में। किस में आ गया? विशेषण में। तो अब आपको ये समझ में आ गया? अनुराग संज्ञा, मंदबुद्धि क्या होगा? विशेषण, शिक्षक संज्ञा, गांव संज्ञा, जंगल संज्ञा, ऊंची विशेषण, चतुर विशेषण, पढ़ना क्रिया, किसको सर्वनाम, हम सर्वनाम और खेलना
होगा बेटे? तालाब गहरा है विशेषण, आपका क्या होगा? सर्वनाम, पढ़ाकू विशेषण। तो अब आपको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आपसे कल मिलेंगे।